अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का एडिटोरियल क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एक करेंट अफेयर्स पे आधारित है। एक और बात आपको बताते चलें, ये जो साल है 2023 वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए ही है, यानी क्रिकेट का ये साल है, क्योंकि अभी आईपीएल फिनिश हुआ है, फिर एशिया कप आएगा, फिर वर्ल्ड कप आएगा, तो पूरा का पूरा साल क्रिकेट ही क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। और ये साल खासकर वैसे लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल और पर्पज़ है कि इस एडिटोरियल से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, तो वैसे टॉपिक जो स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं उसमें वर्ड्स जो होते हैं वो टफ होते हैं और उसका जो यूज़ होता है वो अलग तरीके से होता है। तो इस एडिटोरियल को पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कई इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस एडिटोरियल को पूरा देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की, लेकिन जैसा कि हम लोग वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड कप के बारे में आप ले लीजिए। जैसा कि मेंशन है कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होना है, यानी जो होस्ट कंट्री है 2023 का वो है इंडिया। लेकिन वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई थी इंडिया से नहीं हुई थी, 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई और हर एक 4 साल के बाद आईसीसी के द्वारा ये पूरा चैम्पियनशिप या फिर ये जो वर्ल्ड कप है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें भारत अभी 2 बार जीता है। पहली बार ये 1983 में जीता था, उस समय कैप्टन कपिल देव थे, और आखिरी बार 2011 में वर्ल्ड कप जीता जब धोनी कैप्टन थे। और इसी 2011 के साथ ही सचिन तेंदुलकर जो है, जिनकी विश थी कि वो भारत वर्ल्ड कप जीते तब वो रिटायर करें, कई साल तक बेचारे वो इंतज़ार करते रहे। फाइनली 2011 में वर्ल्ड कप भारत जीता, तो उसके बाद वो रिटायर हो गए। अब ये भी जानते चले कि सचिन तेंदुलकर के नाम से एक अनोखा रिकॉर्ड भी है कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वर्ल्ड कप में अगर कोई व्यक्ति है तो वह है सचिन तेंदुलकर, और ये टोटल 2278 यानी 2278 रन्स बनाए हैं वर्ल्ड कप में, जो कि रिकॉर्ड है। साथ ही सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मैग्राथ हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और वो 71 विकेट लिए। ये भी आपको जानना चाहिए। तो आखिरी जो था डिफेंडिंग चैंपियन इस बार कौन है, 2019 में जो मैच हुआ यानी वर्ल्ड कप हुआ उसमें इंग्लैंड जीती। और इंग्लैंड की आपको जानकर के आश्चर्य लगेगा कि जो फाउंडर कंट्री है इसकी पहली जीत है, यानी इससे पहले इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो 2023 में शुरुआत हो 2023 में भारत में होना है। 1983 में भारत जीता था और 1983 के बाद 2023 की बात है, ये 40 साल हो गए। उसके बाद बीच में एक बार 2011 में जीता। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑर्गेनाइज़र कौन है, तो आईसीसी है। सबसे पहले कब, 1975 में, कहाँ, इंग्लैंड में। 2019 में आखिरी वर्ल्ड कप हुआ जिसमें कौन जीता, तो इंग्लैंड जीता, पहला उसका मैच था। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। और बात करें कि क्या पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह भी जीते हैं, तो हाँ, एक अखबार ये सभी जीते हैं। वेस्ट इंडीज़ भी 2 बार जीता है, भारत भी 2 बार जीता है। ये सब कहानी इसके बारे में आपको समझ में आ गई होगी। अब शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की, लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाए। प्लेड इन इंडिया, भारत में खेला जाएगा, आपको पता ही है। ऑन इंडिया एज क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, यानी इस बार जो मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा, भारत करेगा। द वर्ल्ड कप इज़ एन अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड कप एक प्रकार का मौका है। फॉर ओडीआई, ओडीआई मतलब एक दिवसीय जो क्रिकेट होता है, वन डे जो मैच होता है उसके लिए कहा जाता है। टू रिगेन प्रोमिनेंस, उसको फिर से इम्पोर्टेंस प्राप्त करने का। प्रोमिनेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, महत्ता, महत्व। जैसा कि आपको पता है कि जब T20 फॉर्मेट आ जाने से ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की जो प्रोमिनेंस है यानी महत्व है थोड़ी सी घट गई है, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा माध्यम है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, जिसके माध्यम से ओडीआई को फिर से इम्पोर्टेंस प्राप्त हो सकता है।
ये बात कही गई। आगे बढ़ते हैं। जो भी फ्रेज होगा, वर्ड होगा, आप नोट करते जाइएगा। क्लोज ऑन हिल्स का मतलब होता है किसी चीज़ का नज़दीक होना, यानी एट हैंड होना। यानी क्लोज ऑन हिल्स ऑफ 40th एनिवर्सरी ऑफ मेडन वर्ल्ड कप ट्रायम्फ इन 1983, यानी 40वां जो एनिवर्सरी है वो नज़दीक है, यानी आने वाला है, जब भारत पहला वर्ल्ड कप विजयी प्राप्त, ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है, विजय प्राप्त किया था 1983 में। जैसा कि आपको बताया कि 1983 में पहली बार जीता, अभी 2023 आने वाला है, इसलिए आने वाला क्या है, तो जो वर्ल्ड कप आने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 40 साल पहुंच गया, यानी 40 साल हो गए जब से पहली बार भारत वर्ल्ड कप जीता था। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, इससे पहले वो नहीं हुआ हो। मेडन स्पीच, द फर्स्ट स्पीच। क्रिकेट्स शोपीस, शोपीस का मतलब जो आकर्षक कोई चीज़ होता है। इवेंट रिटर्न्स टू द गेम्स कॉमर्शियल हार्ट, और ये जो क्रिकेट जो है, जो एक अट्रैक्टिव इवेंट होता है, वो वापस आ गया है कॉमर्शियल हार्ट में, यानी जिसमें व्यवसायिक हार्ट है, यानी फिर से इससे अर्निंग भी होगा और मनोरंजन भी होगा। प्रीवियसली, पहले, इंडिया होस्टेड द चैम्पियनशिप इन 1987, 1987 में होस्ट किया था, 1996 में भी होस्ट किया था, और 2011 में भी भारत होस्ट किया था। तो अगर पूछा जाए कि भारत कब कब क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है, तो 1987, 96 एंड 2011। And even if the 2023 edition's base was well known in advance, और 2023 में भारत में एक होगा, ये भी एडवांस में पता था, ठीक है, ये भी वेल नोन था एडवांस में। इट वॉज ऑन ट्यूजडे दैट आईसीसी, इट वॉज ऑन ट्यूजडे दैट आईसीसी इन टेंडम विथ, मतलब साथ साथ, बीसीसीआई, बीसीसीआई के साथ साथ आईसीसी, ऐसे वन आफ्टर वन भी होता है कि आईसीसी के बाद बीसीसीआई अनाउंस किया द फाइनल शेड्यूल ऑफ मैचेज दैट कमेंस ऑन October 5 एंड कंक्लूड ऑन November 19। आईसीसी, उसके बाद बीसीसीआई ने ये अनाउंस किया कि फाइनल शेड्यूल क्या होगा मैचेस का, और वो कमेंस होगा कब से, तो October 5 से होगा, शुरुआत इसकी 5 अक्टूबर से होगी, और ये 19 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, विथ अहमदाबाद होस्टिंग बोथ द इनॉग्रल गेम एंड समिट क्लैश। इसमें क्या होगा कि अहमदाबाद में जो शुरुआती मैच, यानी शुरुआत का मैच जो इनॉग्रल होगा, जो शुभारंभ होगा, तो जो शुभारंभ वाला जो मैच है, और आखिरी समिट क्लैश का मतलब जो फाइनल मैच होगा, वो दोनों ही अहमदाबाद में खेला जाएगा। द परसेप्शन, धारणा, दैट द होस्ट नेशन नेवर विंस, ये धारणा बनी आई है, यानी ऐसी सोच है लोगों की, ऐसी थॉट है, विचार है कि वैसा देश जो होस्ट करता है, मेज़बानी करता है, जहाँ पे क्रिकेट होता है वर्ल्ड कप, वो नहीं जीतती है, वो वेंड ओवर, यानी ये जो है वो पतन पे आ गया है, झूठा साबित हो गया। द लास्ट फ्यू एडिशंस, पिछले कुछ एडिशंस को देखें तो, जैसे कि 2011 में भारत जीता, 15 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता, और 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड जीता। यानी ये धारणा पहले बनी आई थी पहले से कि जिस भी देश में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता है, जो होस्ट रहता है, वो टीम कभी नहीं जीतती है। लेकिन पिछले कुछ एडिशन से ये जो बात है, ये जो ब्रेक है, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है और गलत साबित होता आया है। और 2011 के मैच में भारत होस्टिंग भी कर रहा था और जीता भी। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में मैच था, ऑस्ट्रेलिया जीता भी, और इंग्लैंड 2019 में जीता। ब्रोक थ्रू द जिंक्स, जिंक्स का मतलब होता है एक प्रकार का जो प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हो जो दीवार है, प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं, उस दीवार को तोड़ करके आगे निकला। एज द वर्ल्ड कप रिटर्न्स टू इंडिया, जैसा कि वर्ल्ड कप भारत वापस आया है ड्यूरिंग इट्स फेस्टिव सीजन, ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो उस समय हमारे देश में फेस्टिवल का माहौल होता है, जैसे दशहरा, दिवाली, ये सारी जो चीज़ें हैं, खासकर अक्टूबर के महीने में दिवाली की बात करें। returns to India during festive season, it remains to be seen if the
men in blue can add to the fireworks। ये देखने लायक होगा, क्योंकि ये सीज़न फेस्टिव सीज़न है, और ये देखने लायक होगा कि क्या भारत के जो खिलाड़ी हैं, मैन इन ब्लू भारतीय खिलाड़ियों को कहा जा रहा है, ऐड टू द फायरवर्क्स, यानी जो उस समय जो हम लोग आतिशबाजी करते हैं उसमें और इसमें ऐड करेंगे कुछ, यानी मौका देंगे आतिशबाजी करने का। यानी कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा है प्रोवर्बियल तरीके से कि क्या भारत के जो खिलाड़ी हैं वो मौका देंगे कि और इस खुशी में और खुशी ऐड करने का, यानी और भी हम लोग को फेस्टिव मोमेंट को और फेस्टिव बनाने का। द गिमिकी का मतलब क्या होता है? गिमिकी का मतलब होता है एक बनावटी वस्तु। तो हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसका जो एक बनावटी अनवील किया गया है, उसका अनावरण किया गया स्काई में, ये मंडे को किया गया था। वाज पार्ट ऑफ हाई डेसिबल मार्केटिंग कैंपेन। इसलिए किया गया था कि बड़े पैमाने पर इसकी मार्केटिंग हो, यानी एक अभियान, कैंपेन का मतलब अभियान, मार्केटिंग तो समझते ही हैं, तो मार्केटिंग करने के लिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट मैटर्स द एक्शन इन ऑन द टर्फ। ये तो खैर मार्केटिंग हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि टर्फ का मतलब होता है मैदान पे आप क्या एक्शन लेते हैं, यानी कैसा खेलते हैं, वो बहुत ज़रूरी मायने रखता है। विद डोमेस्टिक T20 लीग्स ईटिंग इनटू द कैलेंडर, जो T20 लीग्स हैं वो ईटिंग इनटू का मतलब क्या हुआ? ईट इनटू का मतलब होता है उसकी जो दबदबा है उसको कम कर देना, उसको अपने आप में उसको डैमेज करना कह सकते हो। तो जो T20 लीग्स है वो डैमेज कर रहा है किसको? हमारे ODI कैलेंडर को। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा एक ODI हुआ करता था, एक टेस्ट मैच होता था, उसमें एक T20 घुस गया, जिसके वजह से कैलेंडर थोड़ा प्रभावित हुआ है। ODIs जो हैं नीड द वर्ल्ड कप टू स्टे रेलिवेंट। ODI को वर्ल्ड कप की ज़रूरत पड़ती है इसके रेलिवेंस के लिए। यानी ODI ज़्यादातर लोग अब देखना नहीं पसंद करते हैं, वर्ल्ड कप के दौरान ही भले इसको देख लें अच्छे से, लेकिन ऐसे कोई देखना उतना अब पसंद नहीं करते हैं जैसे पहले करते थे। द विलो गेम का मतलब ऐसा गेम जो फटाफट हुआ और ख़त्म हो गया। लॉस्ट बिटवीन द रोमांस ऑफ टेस्ट एंड फ्रेंजाइड थ्रिल्स ऑफ T20। यानी ये जो रोमांच है, रोमांस ऑफ टेस्ट हुआ या फिर फ्रेंजाइड थ्रिल्स ऑफ T20, उसके बीच में कहीं खो गया है। सिमिंगली इग्नोर्ड द चार्म्स ऑफ गुड ODIs। यानी कहने का मतलब जो थ्रिल से भरा हुआ, फ्रेंजाइड का मतलब जो होता है जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भरा हुआ है, T20 इन सब के बीच में जो टेस्ट हो गया, ODI हो गया, ये सारे जो मैच हैं इसको ये अपने चार्म्स को खोता हुआ नज़र आ रहा है। द लेटेस्ट वर्ल्ड कप में परहैप्स रिबूट ODIs। लेकिन ये जो हाल का जो वर्ल्ड कप है शायद इसको फिर से रिबूट कर सकता है, यानी फिर से इसको क्या कर सकता है? चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट विथ लिमिटेड ग्लोबल फुटप्रिंट। यानी क्रिकेट जो है एक ऐसा गेम है जिसका जो चिन्ह है, पद्म चिन्ह कहा जाता है फुटप्रिंट को, इसका ग्लोबल स्पोर्ट है जो है, लेकिन लिमिटेड है, यानी हर देश में नहीं खेला जाता है। ICC बिग टिकेट चैंपियनशिप प्ले अ पार्ट इन प्रोपगेटिंग द गेम बियॉन्ड द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। और जो ICCI के जो बड़े जो पार्टनर्स हैं जैसे इंडिया वगैरह हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको प्रोपगेट करने में, यानी इसको आगे बढ़ाने में, ठीक है, प्रचार करने में। बियॉन्ड फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, पहले ब्रिटिश कॉलोनीज में ही खेला जाता था, लेकिन उसके आगे ले जाने में। इन इंडिया विथ इट्स समर्स प्रोपगेटिंग अप, भारत में जब समर
प्रॉपिंग अप है। प्रॉपिंग अप का मतलब क्या हुआ, समाप्ति की ओर है, यानी समर सीजन समाप्ति की ओर है। द इंडियन प्रीमियर लीग while domestic cricket draws in proverbial two men and a dog. This World Cup offers another opportunity to attract the crowds and refuse life into ODIs. कहा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग हालांकि ये डोमेस्टिक है, क्रिकेट ड्रॉज इन द प्रोवर्बियल टू मेन एंड अ डॉग, यानी अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो अब एक तरह से एक प्रोवर्ब को चरितार्थ देख होते हुए दिख रहा है, जिसमें टू मेन और डॉग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जो कम महत्वपूर्ण हो, या फिर कह सकते हैं जिसकी अब कोई महत्व नहीं रहा, या फिर कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो वन। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे टू मेन एंड अ डॉग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑलमोस्ट नो वन, लगभग कोई नहीं, यानी कि कुल मिलाकर कहता हुआ नजर आ रहा है कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप एक ऑफर कर रहा है अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट क्राउड्स को अट्रैक्ट करने का, और इन्फ्यूज़ लाइफ इन ओडीआई, और ओडीआई में फिर से ज़िंदगी प्रदान करना। इन्फ्यूज़ लाइफ का मतलब होता है उसमें जान देना, उसमें जान भरना, ठीक है। तो ये मौका है एक बार फिर वर्ल्ड कप के माध्यम से कि इसमें जान भरा जा रहा है। दैट फॉर्मर चैंपियंस वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका आर jostling in the qualifiers remains a sad reality, while it is heartening to see Afghanistan in the main draw. कहा जा रहा है कि श्रीलंका और कौन है, वेस्ट इंडीज़ आपस में संघर्ष कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप। वहीं आप देखेंगे अफगानिस्तान को इसमें देखना एक हार्टनिंग है, दिल दुखाने वाला है। क्लोजर होम, Rohit Sharma's men have the difficulty task of repeating what MS Dhoni's troops did in 2011. रोहित शर्मा की टीम के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि इस टास्क को मेंटेन करके रखना, रिपीट करना जो MS धोनी ने कर दिखाया था 2011 में। फ्रॉम व्हाट विनिंग आउटफिट विराट कोहली रिमेंस एन एंड्यूरिंग लिंक, और ये जो विराट कोहली हैं वो टिकाऊ लिंक के तौर पे हैं, उस समय भी विराट कोहली थे, इस समय भी विराट कोहली हैं। एंड ही हैड हिज कलीग्स हैव टू एंड अप टू ड्राउट इन आईसीसी इवेंट्स, और इनको और इनके कलीग्स को अब चाहिए कि जो एक भूख है, प्यास है आईसीसी इवेंट्स जीतने की, उसको ये समाप्त करें। आगे देखते हैं। इंडिया लास्ट वोन टाइटल चैंपियन ट्रॉफी इन 2013। 2023 में चैंपियन ट्रॉफी जीता है भारत, 13 में जीता है, उसके बाद नहीं जीता है। 10 साल हो गए कोई भी आईसीसी ट्रॉफी हमारे यहाँ नहीं आई है। एंड हैज़ सब्सिक्वेंटली फेल्ड, और लगातार ये फेल होते रहे फील्ड पे। डिप्लोमेसी विल कम इनटू प्ले एज पाकिस्तान, कूटनीति भी आएगी इसमें आप देखेंगे जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो पूरा जो इसमें डिप्लोमेसी भी आएगी दोनों देश के लीडर की तरफ से। अपसेट विथ इंडियाज रिलक्टेंस टू टूर, और पाकिस्तान है जो कि क्या है, दुखी है किस बात को लेकर के कि भारत ने जो अनिच्छा जाहिर की है वहाँ पे जा कर के, यानी पाकिस्तान में जाकर के खेलने से, उसको लेकर के पाकिस्तान का काफ़ी खफा है। इसलिए जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो क्या होगा, इसमें राजनीति भी होगी, इसमें डिप्लोमेसी भी होगी। और इस तरह से हैज़ बिन अलूफ का मतलब क्या, वो दोनों एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, यानी नॉट फ्रेंडली कह सकते हैं। द लीस्ट द इंडियन गवर्नमेंट कुड डू इज़ टू समथिंग द वीज़ा स्मूथिंग द वीज़ा प्रोसेस। भारत जो कुछ कर सकता है वो ये कि पाकिस्तान वगैरह के लिए जो भी खिलाड़ी हैं या फिर लोग हैं जो मैच देखना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा प्रोसेस को थोड़ा सा आसान कर देगा। ऑस्ट्रेलियन उस्मान ख्वाजा विद पाकिस्तानी रूट्स, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हैं जिनका रूट है पाकिस्तानी। एंड पाकिस्तान फुटबॉल स्क्वाड हैड टू वेट फॉर अ वीज़ा टिल द लास्ट मिनट, इन एक खिलाड़ियों को वहाँ के जो फुटबॉलर हैं उनको भी इंतज़ार करना पड़ेगा आखिरी मोमेंट तक वीज़ा के लिए। एंड इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन रेजिम, ये दिखाता है कि जो सरकार है
वो अपने स्तर से इस मामले में पुअर है, यानी अच्छा काम नहीं कर रही है। ये जानते हुए कि जो स्पोर्ट्स है वो एक सॉफ्ट पावर है, इसमें राजनीति उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में भारत की सरकार को चाहिए कि वीज़ा की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा-सा स्मूदन करे, उसको थोड़ा आसान बनाए, ताकि जो खिलाड़ी हैं, दोनों देश के क्रिकेट प्रेमी हैं, वो साथ बैठ कर के क्रिकेट का मज़ा ले सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।